नमस्कार सभी को। भगवान मुझे ही दुख क्यों देते हैं? मैंने ऐसा क्या किया है और क्या गलती कर रहा हूँ? दुखी लोग यही सोचते रहते हैं। क्या मैं ही मिला भगवान को जो पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे ही दुख देते हैं? हमारे ऊपर दुख होता है, यही प्रश्न बार बार हमारे मन में आता है। भगवान मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्यों दे रहे हैं? ऐसा कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तब हम एक ही बात सोचते हैं, ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं होती। क्या भगवान का यही न्याय है? क्या इसी प्रकार का इंसाफ करते हैं भगवान? इस प्रकार से प्रश्न दुखी लोगों के मन में आते रहते हैं। चलिए आइए जानते हैं भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। कुछ तो कारण होगा हमें दुख देने का। किसी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, दूसरों को कोसते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो खुद को शांत करना होगा, अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकालना होगा, तब हमें सारी बातें समझ आएगी। और रही बात भगवान को हमें दुख देने की, तो इसका उत्तर सबसे सरल है। तो वो कैसे, चलिए जानते हैं। जब हम ज़्यादा खुश हुआ करते थे, जब हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, हम औरों से ज़्यादा खुश रहते थे, तब आपने किसी से अपना सुख बांटा? तब क्या हमने किसी और को खुशी और सुख देने का प्रयास किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जब हम सबसे ज़्यादा सुखी थे तब हमने अपनी खुशियाँ किसी से नहीं बांटी। उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। जब बारी दुख की आई तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। हमने सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, सारी खुशियाँ भी हमने ही भोगी है, तो हमारा दुख भोगने को दूसरा व्यक्ति क्यों आएगा? दुख भी आपको ही भोगना पड़ता है ना। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, इंसान को अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा तब तक हमें सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं सकते कि सुख कैसा होता है। इसलिए भगवान ने सुख और दुख दोनों बनाए हैं ताकि मानव सही और गलत में, अच्छे और बुरे में अंतर जान सके। और रही बात मानव के ऊपर दुख आने की, तो कहीं ना कहीं मानव के कर्म ही मानव के ऊपर दुख लाते हैं। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो बाबा ने सेवकों को अच्छे कर्म करने के लिए कहा है और अच्छे कर्म करने के साथ साथ बाबा के दिए तत्व, शब्द, नियम और उनके आदेशों का पालन करने के लिए भी कहा है। क्योंकि इस मार्ग में सेवक आने के बाद अपने कर्म की माफ़ी मांगकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। उसके बाद मानव के दुख दूर होने लगते हैं। फिर मानव दुख दूर होते ही बाबा के दिए नियमों को भूलता है और फिर मानव में दुख निर्माण होने लगते हैं। इसलिए भगवान ने मानव को बेईमान कहा है। तो हमें बेईमान नहीं होना है। हमें परमात्मा एक मार्ग में एक भगवान को वचन देते हैं कि मरेंगे या जिएंगे एक भगवान को ही मानेंगे और बाबा का आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलेंगे। हमें उस वचन को निभाना है, तभी तो हम मानव धर्म के सच्चे सेवक कहलाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।